नहीं रुई। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इसे नागमणि चाहिए, ये ले जाए। मेरी माँ को छोड़ो मत। नहीं रुई। 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ तुम्हें बेला, बता दो वरना तुम्हारी माँ अपनी जान से जाएगी। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। माँ, नागरानी माँ को छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी को मारना है तो मुझे मार दीजिए। नागरानी माँ को छोड़ दीजिए। माँ, तू तो है ही मरने के लायक। दुश्मनों के साथ मिल गया है ना विक्रांत। कुछ देर पहले तो मैं सुमित्रा थी ना। वाह बेटा, तू ईमानदार बेटा तो नहीं बन सका, कम से कम दुश्मनी तो ईमानदारी से निभा। चल जाके मर। बताओ बेला, नागमणि का पता बता दो वरना इस नागरानी माँ के साथ साथ तुम सब भी जान से जाओ। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें बताऊंगी नागमणि कहाँ है। नहीं रुई, पागल मत बन। ये क्या करने जा रही हो तुम? नागमणि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और अपनी माँ की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और इस वक्त मैं एक बेटी होने का धर्म निभाऊंगी। तुम्हें नागमणि चाहिए ना? चलो, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। पता चल जाएगा कि नागमणि कहाँ है, लेकिन तुम यहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चलो मेरे साथ। अब ये डायलॉग बाजी बंद करो और नागमणि तक ले चलो मुझे। चलिए नागरानी माँ, आपके इस रोने धोने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए नागमणि है, उससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। चलो, जैसे ही आपको नागमणि मिलेगी मार दो इन सबको। मेरी जीते जी कभी नहीं। विक्रांत, माँ को पकड़ो। संभल के। रुक जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना नागरानी, एक रानी पे दूसरी रानी का राज कभी नहीं चल सकता। एक को तो हाक में मिलना ही पड़ेगा और वो हो तुम। छोड़ दो मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे विक्रांत को तो छोड़ दो, वो तो तुम्हारा अपना बेटा है। उसे तो जाने दो। मैं क्यों सोचूं? इसने सोचा था मेरे बारे में। मुझसे ज्यादा तो ये तुम्हारे बारे में सोचता है बेला, इसलिए अगर सोचना है तो तुम सोचो इसके बारे में। और वैसे भी एक वक्त में प्यार था ना तुम्हारा विक्रांत, ऐसे ही मर जाने दो। कुछ नहीं करोगी इसे बचाने के लिए? मैंने कहा ना,
मैं तुम्हें बता दूंगी नागमणि कहाँ है। विक्रांत को जाने दो तुम। नहीं रोहित, कुछ मैं बताना चित्त मत देना, तुम्हें मेरी कसम रोहित। आज सब जोड़े में मरेंगे, माहिर और बेला, तू और तेरा विक्रांत। युवराज, ठीक है? हाँ? खाना ही नहीं खाया, ऐसे छोड़ दिया, वेस्ट कर दिया। भूख नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? मारना मत। अरे मैं मार थोड़ी रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करोगे तो कुछ नहीं करूंगा। हाँ, गुड बॉय। और ये क्या पहना हुआ है? हाँ, अरे रामू काका वाले कपड़े पहन के आ जाते हैं, जो समझ में आया वो पहन दिया। बैठो यहाँ पे, टेस्ट का पता ही नहीं है कुछ। ये होते हैं कपड़े, देखो अच्छे बच्चों की तरह न पकड़ो। हाँ, और एकदम तैयार होकर ना, स्मार्ट बन के, गुड बॉय बन के नीचे आ जाओ। लड़की वाले आने वाले है ना, चलो। क्यों क्यों? अरे यार, तुम्हारी भूल नहीं आती तो मैं बहुत परेशान हूँ। लड़की वाले आएंगे, शादी होगी तुम्हारी। माँ ने बताया था, भूल गए? पर मैं शादी कैसे करूंगा? शादी कैसे करूंगा मतलब? अरे बीच में होती है आग, उसके साथ 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 चक्कर काटने हो तो हो गई शादी। क्या बड़ा काम है उसमें? गुड बॉय। चलो फटाफट रेडी हो गया, नीचे आ जाओ। नागेश्वराय नागेश्वराय
होता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मेरा भी नहीं बिगाड़ पाया, मैं बच गई। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारे हर किए का हिसाब होगा, हर पाप की सजा मिलेगी तुम्हें। मेरे अपनों को दी हर एक मौत के लिए 1000 मौत मरोगी तुम। छोड़ूंगी नहीं मैं। गिन लो सुमित्रा, अपने दिन गिन लो। आज ये नागिन प्रण लेती है कि जब तक तुम्हारे प्राण नहीं ले लेती चैन से नहीं बैठेगी। तुमने धोखे का सहारा लेके ये सारा खेल खेला है ना, तो ठीक है, मैं भी वही करूंगी। धोखे का सहारा लूंगी, लेकिन मौत तुझे धोखे से नहीं दूंगी। वो तुझे सबके सामने मिलेगी। इस हवा, पानी, धरती, आकाश, सबके सामने तुझे मौत मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये नागिन का वादा है। जय भोलेनाथ। सुमी, तुम जरा ना शांत रहा करो। ज्यादा गुस्सा करने से ना चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। हाँ, ये गुस्सा वाला एक्सप्रेशन देखो, माथे पर पूरे 11 नंबर छप गए हैं। 10 नंबर के माथे पर 11 नंबर। शट अप रोहिणी। अब अगर एक शब्द कहा ना तुमने तो जिंदगी में कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहोगी, समझ रही हो? अच्छा, क्या कर लोगी? डसोगी मुझे? ये मत भूलना कि मैं भी एक नागिन हूँ और जहर के बदले जहर ही उगलूंगी। सबसे आगे बढ़ती जा रही हो तुम। मैम, मैं आ गई। दुल्हन को रेडी करना है ना? कहाँ है उनका रूम? ये एहसास हो गया मुझ पर उंगली उठाते उठाते कि लड़की, दुल्हन के बारे में क्यों पूछ रहे हो तुम? जी मैं मीता, आई एम स्टाइलिस्ट। और ये दुल्हन के कपड़े उनके आगे के फंक्शंस के लिए। ओह नो, ये स्टाइलिस्ट अगर अभी आ रही है तो फिर वो लड़की कौन थी? आप ही ने मुझे कॉल किया था ना, है ना? युवराज! मैम, अरे मेरा काम। कहाँ जा रही हो? अरे रुको यहाँ पर, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, सुमी ने कांड कर दिया, कांड। वो लड़की है कौन जो पहले यहाँ आई थी? युवराज! सुमी। अरे क्या हुआ मॉम, आप इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या हो गया? जल्दी चलो, कुछ गड़बड़ है। चलो उसके कमरे में। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैंने यहाँ से रस्सी बांधी है जो सीधा नीचे जाती है। इससे पहले कि सुमित्रा को कुछ पता चले, हमें जल्दी से नीचे जाना होगा। चलो। वो तो बंद है।
तुम चिंता मत करो, वो आज बच के नहीं जाएंगे आज हमसे। ओह गॉड, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। हम बेकार में भागा दौड़ी कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इन दोनों को मारने से पहले आज तुम ही को मार दो। जाओ जाके पकड़ के लाओ उन्हें, जाओ। युवी रुको, युवी, चलो जल्दी चलो। शिवली जाओ, जल्दी शिवली जल्दी। शिवली पीछे मुड़ के मत देखो, तुम जाओ, तुम जाओ जल्दी। शिवली, अगर तुमने इस दीवार को पार करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे इस भाई को तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा दूंगी। और तुम जानती हो मैं मजाक नहीं करती। सोच समझ के फैसला लेना। तुम्हारे माँ बाप को मारने से पहले भी मैंने तुम्हें वार्न किया था और इस बार भी वार्न कर रही हूँ। एक और बार सोच लो, क्योंकि इसके बाद दोबारा नहीं पूछूंगी। शिवली जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी करो।